बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ, ये महीना कैसा रहेगा। और ये महीना दिसंबर का है। हमारे ज़ोडिएक साइन में ये महीना शुरू होता है 22 नवंबर से लेके 21 दिसंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। वही रूटीन होगी। 3 सेगमेंट में ये प्रोग्राम करूँगा। ये पार्ट 3 है और इसमें आपका सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस होगा और इसको एक्सप्लेन करूँगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। ये महीना स्टार्ट करते हैं सैजिटेरियस से। सैजिटेरियन क्या हाल आपका। आपका ये महीना आपका अपना महीना आपका शुरू हो गया हुआ है। आपको जो भी जितने भी सैजिटेरियन हैं उन सब को हैप्पी बर्थडे, ताकि जिनका भी जिस जिस डेट को भी सालगिरह है उनको उनकी सालगिरह बहुत ही मुबारक हो। इस महीने में आपको बहुत एडवांटेजेस मिलने वाले, क्योंकि आपके असेंडेंट में इस वक्त सारे सियारे जमा हो गए हैं, जिस पे आपको काफ़ी कुछ आपको एडवांटेजेस मिलने शुरू हो जाएंगे और काफ़ी आपको फ़ायदा मिलने का चांसेस है। आपका पहले घर में आपके सन है, वीनस है, मरकरी है, मून है, 4 सियारे आपके असेंडेंट में। और दिमाग आपका बहुत होगा, मल्टी डिमेंशनल अप्रोच। इस महीने आपने एडवांटेजेस लेने हैं, देने नहीं हैं। एडवांटेजेस फ़ायदा उठाना। असेंडेंट में 4 सियारे और जब सन आपका असेंडेंट में आपके नेटल का भी और ट्रांजिट का भी, तो बंदा बड़ा आइडियलिस्टिक हो जाता है, लव्स इंडिपेंडेंस और फ्रीडम को पसंद करता है। बेनेवलेंट होगा, सिंसियर होंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे, समवट एरोगेंट, शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकते हैं, किसी न किसी बात पे ज़िद पे अड़ सकते हैं और रिस्पेक्ट बहुत मिलेगी। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि ये 4 सियारे जब आपस में बैठे हैं तो इनका कम्बिनेशन आपको क्या करेगा। जब मून और वीनस इकट्ठा होता है तो बंदा अपनी मर्ज़ी करता है, दूसरों की सुनता है और अपनी बनाई हुई हिकमत अमली पे ज़्यादा ज़ोर देता है और अपनी बात को इम्प्लीमेंट करता है। कहता है ठीक है, आपने जो कहा ठीक है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक हो। और फिर हर तरफ मैं ही मैं नज़र आता है। फिर सन और मरकरी की जब असेंडेंट में बैठा तो बंदे की बोलने की सलीतें बड़ी बेहतर हो जाती हैं, मूड स्विंग बहुत अच्छा होता है, ऑडिटोरिकल एबिलिटी, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड बहुत तेज़ होता है, बहुत तीखा होता है और किसी बात पे कोई रुकावट नहीं होती, दिमाग बड़ा काम करता है और मेमोरी बड़ी शार्प होती है। छोटी छोटी बातें फ़ौरन जवाब दे देंगे, फ़ौरन रुकेंगे नहीं। और दिमाग में ये 4 सियारे बैठे तो दिमाग तो आपका बड़ा कंप्यूटराइज दिमाग होगा। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, जो भी आप काम करेंगे उस पर आपको कामयाबियाँ मिलती जाएंगी। अब हम देखते हैं कि इसका अब आपको पहले घर का क्या एडवांटेजेस मिलता हुआ नज़र आता है। एक तो आपको रेस्टलेस नेचर होगी, आपकी बहुत रेस्टलेस नेचर होगी और नेचर क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप और होगी। और ओवर बियरिंग एंड प्राउड, जो मैंने पहले भी कहा, ज़रा थोड़ा सा इसको नए लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, मेक्स हिम सेल्फ सेंटर्ड। तो ये चीज़ें आपके अंदर आएंगी। दूसरा, आपका पहले का लॉर्ड उठा चौथे घर में, जुपिटर है तो बड़ा पॉजिटिव बैठा है, तो आपका पहला घर तो वैसे ही उठ गया। अब जब पहले का लॉर्ड चौथे घर में गया तो वो आपको क्या एडवांटेजेस देने जा रहा है। तो आप यहाँ पे आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को बहुत ही सीरियस लेंगे, बहुत ही सीरियस लेंगे और उनकी जिम्मेदारियाँ उठाएंगे, घर के कामों में दिलचस्पी लेंगे। आप यू विल ट्राई एवरीथिंग टू गिव कंफर्ट टू योर फैमिली। अपनी मेहनत और हिम्मत से सारे घर का निज़ाम चलाने की कोशिश करेंगे। अहले खाना खुसूसन वालदा की बहुत खिदमत करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अच्छा, वो ख़वातीन जो आप अपने माँ बाप का सहारा बनती हैं वो बहुत एक्टिव होंगी, बहुत तेज़ होंगी और अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करेंगी, बहुत मेहनत करेंगी। यहाँ पे आप अपने पेट के ख़रीदते नज़र आते हैं, पेट के साथ खेलते नज़र आ रहे हैं और घर बनाने की ख्वाहिश आपको बहुत ही ट्रिगर करेगी। बस घर बनना चाहिए, घर बनना चाहिए, ये भी आपके अंदर एक बहुत ही होगा। अच्छा, अब पहला घर है आपका तो इसमें 4 सियारे बैठे हैं तो प्लानिंग बड़ी अच्छी होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा आपका। रिस्पॉन्स टूवर्ड्स प्रोफेशन, रिस्पॉन्स टूवर्ड्स वर्क प्लेस, रिस्पॉन्स टूवर्ड्स योर सेल्फ, अपनी ज़ात,
माँ बाप सन और वीनस, सन और मून माँ बाप की तरफ, बड़े बेटे की तरफ, बड़े आप अपने बड़े भाई की तरफ आपका बहुत ही लाड होगा, उनके साथ बड़ा इंटरेक्शन करेंगे। और उसके अलावा आपकी एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, थिंकिंग प्रोसेस और वो बॉर्न नेचर बहुत पॉजिटिव होगा। मेंटल कैपेबिलिटी और स्ट्रेचर का बड़ा आपका हाई होगा। विल पावर बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे आप इतने वार्म हार्टेड होंगे, इतने ठंडे होंगे कि हर एक के साथ उठ के मिलेंगे, गले मिलेंगे, हर एक का प्यार और मोहब्बत से पेश आएंगे। अगला बंदा कहेगा इसको हुआ क्या यार, हर बंदे के साथ ऐसे ऐसे मिल रहा है। और फिर अफेक्शनेट होंगे, सक्सेसफुल, आप एक्टिंग भी कर लेंगे और चेयरफुल, और ये कह लें कि और ना बड़ा अच्छा कपड़े पहनते हुए नज़र आते हैं। बोलने की मीठा बोलेंगे, तेज़ तेज़ बोलेंगे, और बड़ा आप लव ऑफ ब्यूटी होगा, कूल माइंडेड होंगे, ठीक है। आर्ट और म्यूज़िक में भी आपकी दिलचस्पी रहेगी। तो अपने जितने रुके हुए काम होंगे वो सब निकालने में आप कामयाब हो जाएंगे, और बड़े अच्छे तरीके से ये हफ्ते महीना आपको बहुत एडवांटेजेस देता हुआ नज़र आता है। तो सेजिटेरियन एंजॉय कीजिएगा। भट्टी साहब मुझे ना कुछ फ़ायदा नहीं होया तो फिर कुछ नहीं फ़ायदा होना, कुछ थोड़ा तुसी भी ढिले पे अपने आप को बाहर निकाल लो। आगे चलते हैं। अगला आ जाता है कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न जो है ना वो आपका स्टार्ट आपके 12वें घर से होना शुरू हो रहा है, और 12वें का लॉर्ड तीसरे घर में बैठा है। तो पहले तो ये देखते हैं 12वें का लॉर्ड तीसरे घर में क्या कर रहा है। तो पार्ट टाइम पैसे कमाएंगे, और कोई ना कोई दूसरों की मदद भी लेंगे। अगर पैसे जमा ना कर पाए तो कुछ ना कुछ मेहनत करके, ऐसे जो तालिब इल्म होते हैं वो काम करते हैं कि जब उनकी फ़ीसें शीसें हो जाती है तो फिर अपना खर्चा खुर्चा वो निकालने के लिए ट्यूशन पढ़ा ले, कोई काम कर लिया, तो इस किस्म के कामों में भी आपकी दिलचस्पी रहेगी। और छोटे बहन भाइयों के साथ भी आपका इंटरेक्शन रहेगा, उनकी भी आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, और साथ सैर सपाटा भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। मौज मस्ती भी होगी, अंडर हैंड डील भी करेंगे, कोई ना कोई खरमस्ती भी करते हुए नज़र आते हैं। एनी हो कैप्रिकॉन, अब 12वां घर आपका यहाँ पे बड़ा एक्टिव है, 4 सियारे बैठे हैं। एक तो फजूल खर्ची बड़ी होगी, लेकिन बड़े सोच समझ के करेंगे। कोई ऑर्नामेंट्स खरीदेंगे, कोई ज्वेलरी खरीदेंगे, कोई परफ्यूम खरीदेंगे, उन चीज़ों पे पैसा खर्चेंगे जो बड़ी लग्जोरियस फजूल खर्ची जिसे कहते हैं ना, उस पर बहुत पैसा होगा। बेडरूम का फर्नीचर चेंज कर दिया, पर्दे चेंज कर दिए, कारपेट चेंज कर दिए, घर का नया पेंट करवा दिया ये, और नए कपड़े ख़रीद लिए। यहाँ पे आप उन शादी ब्याहों के कपड़ों पे बहुत पैसा खर्च करते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर जो है ना वो बहुत तीखा होगा। आपके प्रोफेशन में बड़ी अपलिफ्ट होगी, अपने हासदीन को, अपने दुश्मनों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर देंगे। जिनके हिडन अफेयर्स हैं उनकी बड़ी अच्छी डेटा मिल जाएंगी, उनको बहुत अच्छा है। लिबरल आउटलुक होगी। अगर कि खुदा न खास्ता जेल कैदी तो उस पर आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल से भी जान छूट जाएगी। बाहर जाने की ख्वाहिश पूरी होती भी नज़र आती है। अगर आपने बाहर जाना है तो बाहर का सफ़र के लिए अप्लाई किया तो वीज़ा लग जाएगा। ट्रैवलिंग करते जहाज़ में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो यकीन करें बहुत इन्जॉय है। रास्ते में मशरूबात, दूध की चीज़ें, चाइनीज़ सब्ज़ियाँ, जो भी कहते हैं ना, मीठी चीज़ें, ऐसी चीज़ें, चस्के वाली चीज़ें खाते हुए आप सफ़र करेंगे। और मेंटली आप बहुत ही पुरसकून होंगे, किसी किस्म का डिस्प्यूट नहीं होगा। ये हमारे वाला प्रोग्राम सुन के बड़े मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं। तो ये हफ्ता नींद बड़ी अच्छी आएगी ज़्यादातर। तो ये महीना ज़्यादातर रेस्ट करेंगे, अपने आप को क्या कहते हैं बिस्तरे पे ज़्यादा पाए जाएंगे। और ख़ास तौर पे शादी ब्याहों पे भी आप बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही तैयार श्यार होके फिर वहाँ पे लोगों पे लाने मारते भी नज़र आएंगे। तो एक चीज़ का ख्याल है कि लोग आपको, क्योंकि आप उस बड़े अट्रैक्टिव होंगे, लोग आपको तरफ जज करेंगे, तो इसलिए अपने आप को ज़रा कंट्रोल करिएगा। नहीं हो तो ऐसे मुँह खुला होकर ना देखना शुरू कर दीजिएगा, जिससे आपकी थोड़ी सी सुबकी हो सकती है कि देखो ये ताड़ा ताड़ी कर रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उस दिन आप खूबसूरत बहुत नज़र आएंगे। सो कैप्रिकॉन, ख़र्चे को कंट्रोल करना होगा आपको, अपने अखराजात को ब्रेक लगानी होगी, अपने क्या कहते हैं फजूल चीज़ें जो घर में ऑलरेडी आपके इतने कपड़े पड़े हैं, इतनी चीज़ें पड़ी हैं, परफ्यूम, फिर उस पर पैसा खर्चने का क्या फ़ायदा।
बोलेंगे बहुत बहुत शोर डालेंगे, गप्पे मारेंगे, आप चुप ही नहीं करेंगे, बोलते जाएंगे। और फिर आपका कह लें कि कोई ना कोई आपकी कह लें कि अपोजिट सेक्स आपकी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर होगी। और बहुत ज़्यादा आप सिंसियर होकर लोगों से मिलेंगे, आइडियलिस्टिक होंगे, इंडिपेंडेंस अलावा बैठे होंगे, इंडिपेंडेंस आपके अंदर चलेगी, यार मेरे साथ ना कोई बैठे, अकेले बैठ के मैं। और मे बी अगर अकेले बैठे हैं तो कोई अपोजिट सेक्स आपके साथ गप ज़रूर लगाएगी। इसमें न जहाँ शादीशुदा जाएंगे आप मरकज़ हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे। तो कैप्रिकॉन, ये अब आपके अगले 3 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्टिव हो जाए, आंखें खोल लें, तैयारी कर लें, पैसे बहुत आने। और फिर ना कीजिएगा, क्योंकि मुबशर लुकमान साहब का रात को मुझे फ़ोन आया, और अजमल भाई पैसे नहीं आ रहे। मैं कहा सर अक्खा खोलो, छाते पे उनके में लाने, छाते चढ़ोगे तो पैसे उतरेंगे ना। तो कैप्रिकॉन पैसे आपके पड़े हैं और आपने हिम्मत करनी है। अल्लाह ताला कहते तू तदबीर कर, मैं तकदीर बदलता हूँ। तो एंजॉय कीजिएगा, ये महीना आपको बहुत कुछ दे जाएगा। अब आगे चलते हैं एक्वेरियन। एक्वेरियन का 11वें घर में है। अब 11वां घर, एक्सक्यूज मी मेरा माइक गिर गया, मैं ज़रा माइक लगा रख लूँ अपने पास, ये ना हो कि आपको आवाज़ का यहाँ पे प्रॉब्लम आए। तो 11वां घर है आपका। तो 11वां घर आपको पता, पहले तो देखते हैं 11वें का लॉर्ड उठा दूसरे घर में चला गया। तो ये पहले देखते हैं, फिर हम आपके एडवांटेजेस वो देखते हैं कि 11वें के क्या एडवांटेज। क्योंकि बड़े अरसे बाद अच्छा टाइम आ रहा है मौजें करने का। बहन भाइयों पे बड़ा निसार करेंगे, उनके अखराजात पूरे करेंगे, उनके अकाउंट में पैसे भेजेंगे। अहले खाना और दोस्त आपके कमाए हुए पैसों पे नज़र रखेंगे और आपसे ख़र्चा करवाने की भी कोशिश करेंगे। ये पैसा दूसरों पे बेदर्दी से खर्च होता नज़र आएगा। यहाँ पे अल्लाह ताला ने आपको बहुत देना है, लेकिन आप ख़ानदान के अलावा दूसरे रिश्तेदारों को और उनकी औलादों को भी खर्च करते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पे आपका 11वां का और दूसरे का कम्बिनेशन ज़रा थोड़ा सा फजूल खर्ची वाला है, तो कंट्रोल कीजिएगा। अब 11वें घर में 4 सियारे हैं आपके, सन, वीनस, सन, मरकरी, मून, वीनस, मून, मरकरी, और सन और मून। तो इतने अच्छे कम्बिनेशन बने हुए हैं जिसका आप कुछ आप कह लें कि कमाल के कम्बिनेशन हैं। अब जब 11वें घर में मरकरी होता है तो हम वो देखते हैं कि बंदा उसका इंटेलेक्चुअल बहुत काम करता है। वैसे भी ये एक्वेरियन बहुत लाइक हैं, कंसर्न विद ह्यूमैनिटेरियन और सोशल इशू, वेल्दी, वर्चुअस, ये आपका एक बहुत ही एक कहेंगे। और जब सेजिटेरियस में वीनस मरकरी आता है तो फिलोसफिकल माइंड बाइकोटेड बिलीफ होते हैं। तो ये आपका एक बड़ा अच्छा एडवांटेज आपका नज़र आ रहा है। और वीनस आपके 12वें घर में है, तो कोई ना उस 11वें घर में है। तो गेन फ्रॉम ड्रामा, वो लोग जो अदाकार हैं, गेन फ्रॉम ड्रामा, म्यूज़िक, वुमेन, पॉपुलर, सोशल कंटैक्ट्स, मैनी एक्वेंटेंस, दोस्ती नहीं बन जाएंगी, वो कर जाएंगी। और जब सेजिटेरियस में मून आता है तो बंदा पैसे आते हैं, और थोड़े नहीं आते, काफ़ी आते हैं। और वर्चुअस, ऑनेस्ट और हाई मोरल वैल्यूज़ के साथ वो वक्त गुजारता है। और मैरिज में भी बड़ी सक्सेसफुल रहती है, कामयाबी रहती है। तो ये आपका कह लें कि उधर सन अगर उसको देखा जाए तो 11वें हाउस में हो तो बंदा वेल्थ, पैसे आते हैं और लंबी फिर पैसे आते हैं और हाई पोजीशन होती है। और दोस्त आपको ऐसे मिलेंगे जो बड़े इन्फ्लुएंस होंगे। मैक्सिमम इनकम, मिनिमम लेबर। सो ये एडवांटेजेस 11वें घर के मैंने आपको इतने बता दिए कि अब आपको चाहिए कि आप अपना फ़ायदा उठाइएगा और मेहनत कीजिएगा। 11वें घर होप्स का है, कोई ना कोई होप्स पूरी हो जाएगी, कोई फ़ायदा आ जाएगा आपको, कुछ काफ़ी एडवांटेजेस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई लिटिगेशन में फ़ायदा हो जाएगा आपको, कोई रुके हुए पैसे निकल जाएंगे, फ़ौरन आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, कारोबार के सिलसिले में बाहर जा सकते हैं। रोल ऑफ योर वाइफ वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीडम फ्रॉम मिजरी, तो कोई ना कोई एम्बिशियस, कोई विशेज़ को ये पूरे होने का आपका पूरा चांस है। तो एक्वेरियस
इस महीने को ज़ाया नहीं करना, एक्टिव रहना है और अपने कामों को बड़ा आसान तरीके से निकाल लें। आपको बहुत एडवांटेजेस फाइनेंशियली भी, मेंटली सुकून भी, आपको प्रोटोकॉल भी, स्टेटस भी, हर चीज़ में इजाफा होता नज़र आता है। आगे लास्ट स्पाइसेस का जो ये जो है 10वां घर है, तो स्पाइसेस के लिए ये महीना तो बहुत ही खुशियाँ लेके आ रहा है, बहुत ही स्पाइसेस 10वें घर में सन, मरकरी, वीनस, मून, 4 सितारे और बहुत ही आइडियलिस्टिक अप्रोच होगी आपकी, बहुत ही ठंडे, वार्म हार्टेड, सुकून, ऑडिटोरिकल एबिलिटी, रख रखाव, प्रोटोकॉल, जहाँ भी जाएंगे मौजे, जैसे कहते हैं ना कि इज़्ज़त एहतराम से पेश आते हुए नजर। जिसका भी जो भी कारोबार है यहाँ पे, ख़ास तौर पे होटल का, ख़ास तौर पे कॉलेज स्कूल का, परफ्यूम्स का, शादी ब्याहों के कपड़ों का, ज़मीन से निकलती हुई चीज़ों का, जो भी आपका मरकरी से रिलेटेड जितने भी करेंसी का बिजनेस जो भी है, उस पर आपकी उठान आएगी। यहाँ पे पैसा आना चाहिए। महीना आपको इतना कुछ दे जाएगा, आपकी सोच से बाहर सारे साल की मेहनत इस महीने में निकलती हुई नज़र आती है। बस यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना, आपने अपनी मर्ज़ी नहीं करनी। हर एक की सुन के अपनी मर्ज़ी ना थोपिएगा, सुन लीजिएगा किसी की। हर तरफ मैं नज़र आएगा, इस वजह से आप काफ़ी लोग आपसे हर्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप में बदमज़गी भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको एडवांटेजेस है और दिमाग बहुत काम करेगा, वार्म हार्टेड होंगे, इंटेलिजेंस आपकी बड़ी काम करेगी, आप यू विल बी अप्रिशिएटेड बाय योर बॉस। यहाँ पे आपके स्टेटस में, बिजनेस में, वेल्थ में आपके 4 चांद लगने चाहिए। ऑक्यूपेशन, कोई प्रमोशन की खबर अच्छी आएगी, आपकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज करेंगे, आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको बहुत सपोर्ट मिलती नज़र आती है और बहुत ज़्यादा आपको उठान मिलती नज़र। ऑल नेसेसरी एक्शन फॉर बिजनेस और रिस्पेक्ट, ट्रेड, कॉमर्स, ऑनर, पॉलिटिकल पावर, कमांड, ये इसमें आपको बहुत एडवांटेज होंगे। जजेस, पुलिस अथॉरिटी, इन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और इतना यानी कि कहते हैं एडवांटेजेस होगा कि यू कांट इमेजिन। अब अगर देखा जाए मरकरी आपके 10वें घर में अगर हो तो क्या एडवांटेजेस मिल सकता है? एकेडमिक अचीवमेंट, आपकी फर्दर कैरियर, फेम, रिस्पेक्ट आपको मिल जाएगी। और अगर फिर वहाँ पे सैजिटेरियस में जब मरकरी होता है तो बंदे की फिलोसफिकल माइंड होता है, बहुत ही दिमाग, ऑडिटोरिकल एबिलिटी बहुत काम करती है, बहुत तेज़ होता है। अब वीनस आपके 10वें घर में तो आपको गेन, आपके नेचुरल गिफ्ट्स आपको मिलेंगे, कैरियर में एडवांस और टेस्ट ऑफ ब्यूटी गिव्स मोर इम्पॉर्टेंस टू स्टेटस, सिक्योरिटी दैन रोमांस, क्रेज ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, गेन। तो यहाँ पे आप जिस जगह पे भी जाएंगे, जिस शोबे में भी बैठे हैं, वहाँ पे आपको एडवांटेजेस मिलते हुए नज़र आते हैं। मैक्सिमम लेबर मिनिमम गेम या मिनिमम लेबर मैक्सिमम गेम। और यहाँ पे आपको सन आपको उठा के रखेगा, मून भी आपको यहाँ पे उठा के रखता हुआ नज़र आता है। तो मुझे यहाँ पे अगर मून 10वें घर में आ जाए तो वर्चुअस और चेंज इन वोकेशंस, ट्रैवल्स, कंफर्टेबल एंड लिंग लाइफ वेल्दी। तो मैंने तो आपको हर एंगल से आपको कम्बिनेशन जितने सितारों के बने वो सारे आपको बता दिए। और अगर पाइसेस आपने फ़ायदा ना उठाया तो फिर समझे आप पाइसेस ही नहीं है। इजाज़त दीजिए, अगले महीने फिर मुलाकात होगी। स्टे ब्लेस, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।